श्री शिवाय दोस्तों। 14 अगस्त 2024 के दिन यहाँ पर सावन महीने का बुधवार नवमी तिथि पड़ रही है दोस्तों। ये जो बुधवार है श्रावण महीने में पड़ने वाला सबसे बड़ा नवमी तिथि है, क्योंकि यह श्रावण महीने में पड़ रहा है, जिसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि सावन महीने का बुधवार नवमी तिथि का सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह 5 हरे मूंग के दाने वाला उपाय है। तो दोस्तों, इस श्रावण माह के पहले बुधवार नवमी तिथि के दिन आप लोगों को इस 5 हरे मूंग के दाने वाला उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया और उन्होंने किसी भी दिन इस 5 हरे मूंग के दाने वाला उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है, जो कि 14 अगस्त 2024 सावन महीने का बुधवार नवमी तिथि के दिन। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है, भले ही आपने पूरे साल भर अभी तक इस उपाय को न किया हो। पर अगर आपने इस श्रावण महीने के बुधवार नवमी तिथि के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया, तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से मौका न जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, ये श्रावण महीने के बुधवार नवमी तिथि के दिन ये इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण है। देखा है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह श्रावण महीने के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना, आपको इसका फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी तरह की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि दोस्तों ये समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे कि दोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को 5 हरे मूंग के दाने वाला उपाय कर लेना है। ये एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी दिन पर किया जाए, तो दोस्तों उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तु भयम ओम नमः शिवाय जरूर टाइप कर देना। तो दोस्तों, इस 5 हरे मूंग के दाने वाला उपाय को हमें इस सावन महीने का बुधवार नवमी तिथि के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इसमें मिल जाएंगे। और जो यह वीडियो देखेगा दोस्तों, उसको 5 हरे मूंग के दाने वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन एक मूंग के दाने का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए 5 हरे मूंग के दाने की, तो यह सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस श्रावण बुधवार नवमी तिथि का। तो अब दोस्तों, इस 5 हरे मूंग के दाने वाला उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वह जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो दोस्तों वह भी कर सकता है। उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है।
और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो तो फिर घर का कोई सदस्य भी इस 5 हरे मूंग के दाने वाला उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो। उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। 5 हरे मूंग के दाने वाला उपाय को आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है? तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि दोस्तों सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस 5 हरे मूंग के दाने वाला पाए को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर प्रदोष काल शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 12 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों, अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है, ये समय प्रदोष काल का समय होता है। पर अभी जो मौसम चल रहा है, इस मौसम में जो है शाम बहुत देरी से होती है, तो आप इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए, हमारे जीवन में बुध ग्रह का मजबूत होना अत्यंत आवश्यक होता है। देखिए, पूज्य गुरु जी कहते हैं कि अगर आप जो बच्चे हैं वह पढ़ाई लिखाई नहीं करते हैं, आपकी बात बिल्कुल भी नहीं मानते हैं, या फिर अगर आपका जो व्यापार है वह अच्छे से नहीं चल पा रहा है, अगर आपका जो बुध ग्रह है वह कमजोर अवस्था में है, तो आपको बुधवार की प्रदोष के यह चमत्कारिक उपाय जरूर ही करने चाहिए। तो चलिए दोस्तों, लेते गुरुजी द्वारा बताए गए पहले विशेष उपाय के बारे में देखिए। यह जो उपाय है विशेषकर 5 हरे मूंग के दान वाला उपाय है, जो आपके जीवन से सारे संकट, सारी बाधाओं को समाप्त करता है। साथ ही साथ पूरे ही शिवा परिवार को प्रसन्न करने वाला यह उपाय है। तो देखिए, इस उपाय को करने के लिए आपको मात्र 1 लोटा शुद्ध जल लेना है तांबे के पात्र के अंदर, और इसी के साथ में आपको 5 हरे साबुत मूंग के दाने लेने हैं। जीवन में बुद्ध को मजबूत करने के लिए, बुद्धि ज्ञान और विवेक की हासिली के लिए आपको यह उपाय करना है। देखिए, सबसे तो आपके पास जो आए सभी सामग्रियां हैं, इन्हें आपको लेकर के पहुंचना है भगवान शिव के मंदिर में। यह उपाय आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं। देखिए, आपके पास है 5 हरे मूंग के दाने, तो उनमें से जो पहला हरा मूंग का दाना है, इससे आपको भगवान शिव के शिवलिंग के सिद्ध तरफ, जहां गणेश जी का स्थान होता है, वहां पर आपको पहला हरा मूंग अर्पित कर देना है। पहला हरा मूंग जब भी आप समर्पित करेंगे, तब आपको श्री गणेशाय नमः इस मंत्र का कम से कम 11 बार जाप करना है। अब देखिए, दूसरा जो हरा मूंग है, इससे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर, जहां श्री कार्तिकेय जी विराजमान होते हैं, वहां पर आपको दूसरा हरा मूंग अर्पित करना है। अब तीसरा जो हरा मूंग है, इससे आपको शिवलिंग पर, जहां माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है, वहां पर आपको तीसरा हरा मूंग अर्पित कर देना है। चौथा हरा मूंग का जो है, इससे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर, जहां मां पार्वती का हस्तगमन होता है, यानी कि जहां पर कटी वाला भाग होता है, वहां पर आपको चौथा हरा मूंग अर्पित करना है। अब देखिए, आपके पास जो 1 लोटा जल है, उसमें से थोड़ा सा जल आपको श्री गणेश जी वाले स्थान पर अर्पित कर देना है। फिर आपको श्री कार्तिकेय जी वाले स्थान पर अर्पित करना है। फिर आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर थोड़ा सा जल अर्पित करना है। फिर मां पार्वती के हस्त कमल, यानी कि कटी वाले भाग पर थोड़ा सा जल अर्पित करना है। अब देखिए, अंत में आपको उस पात्र के अंदर थोड़ा सा जल और बचा लेना है, और जो आपके पास 5वां और अंतिम हरा मूंग बचा हुआ है, इससे आपको उसी पात्र के अंदर डाल देना है। बुधेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए और इस मंत्र का जाप करते हुए, अब यह जो हरे मूंग से युक्त जल है, इसे आपको बुधेश्वर महादेव का करते हुए भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तु भयम इस मंत्र का जाप करते हुए यकीन मानिए,
इस उपाय को करने के बाद आपके जीवन की सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी और आपके जीवन में बुद्धि ज्ञान और विवेक की हासिल होगी। तो इस बुधवार नवमी तिथि की प्रदोष पर आपको यह हरे मूंग का चमत्कारिक उपाय जरूर ही करना है। अब हम जानते हैं दूसरे उपाय के बारे में। इस उपाय को करने के लिए आपको मात्र 3 हरी साबुत इलायची लेनी है। इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर अपने ही घर से शुद्ध जल लेना है और इसी के साथ में आपको एक आटे का या फिर माटी का दीपक लेना होगा और इसमें आपको गोल बाती का प्रयोग करके शुद्ध घी इसमें प्रयोग करना है। अब देखिए, यह जो सभी सामग्रियां हैं इन्हें आपको लेकर के पहुंचना है। भगवान शिवा के मंदिर में देखिए, बुधवार की नवमी तिथि है, तो आप प्रदोष काल में यह उपाय करेंगे तो आपके लिए सर्वोत्तम होगा। देखिए, प्रदोष काल का समय सूर्यास्त से 45 मिनट पूर्व शुरू होता है और सूर्यास्त के 45 मिनट बाद तक रहता है। तो अगर इस 1.5 घंटे में आप यह उपाय करते हैं तो आपके लिए सर्वोत्तम होने वाला है। या फिर आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में इस उपाय को कर सकते हैं। देखिए, यह जो उपाय है, विशेषकर आप जीवन में जो भी दुख आ रहे हैं, संकट आ रहे हैं, उन्हें दूर करने के लिए आपको यह उपाय करना चाहिए। साथ ही साथ आपके जो बच्चे हैं, आपकी बात नहीं मानते हैं, उनमें बुद्धि ज्ञान और विवेक की कमी है, यानी कि वह पढ़ाई लिखाई नहीं करते हैं, तब भी आपको यह उपाय करना चाहिए। इसी के साथ में व्यापार में वृद्धि के लिए भी आप यह उपाय कर सकते हैं। देखिए, आपके पास 3 हरी इलायची है, तो उनमें से जो पहली हरी इलायची है, इसे आप इस मंत्र का जाप करते हुए आपको पहली हरी इलायची गणेश जी वाले स्थान पर अर्पित कर देनी है। देखिए, गणेश जी का स्थान जो है, शिवलिंग पर सीधी तरफ देखिए। शिवलिंग के सीधे तरफ गणेश जी का स्थान होता है और इसी स्थान पर आपको पहली हरी इलायची समर्पित करनी है। देखिए, बुधवार नवमी तिथि का दिन है और बुध ग्रह को मजबूत करने के लिए विशेषकर आपने पहली हरी इलायची अर्पित की। अब देखिए, दूसरी जो हरी इलायची है, इससे आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए शिवलिंग पर आपको अर्पित करनी है और तीसरी जो हरी इलायची है, इससे आपको दीपक के अंदर डालना है और उसके बाद आपको दीपक को शिवलिंग के सामने प्रज्वलित करना है। अब देखिए, आपके पास जो एक लोटा शुद्ध जल है, इसमें से थोड़ा सा जल तो आपको श्री गणेश जी वाले स्थान पर अर्पित करना होगा और जो जल बचेगा उसे पूरा आपको भगवान शिवा की शिवलिंग पर अर्पित कर देना होगा, बुधेश्वर महादेव का मन में स्मरण करते हुए। अब देखिए, जो दीपक आपने प्रज्वलित किया है शिवलिंग के सामने, जिसमें आपने हरी इलायची डाली है, उसी से आपको भगवान शिवा की आरती करना है। अगर आपको भगवान शिवा की आरती नहीं आती है तो आप शिवाय मंत्र का जाप करते हुए भी शिवलिंग की आरती कर सकते हैं। बस इतना सा उपाय करना है। यह जो 3 हरी इलायची आपके जीवन की सारी समस्याओं को दूर कर देगी। देखिए, भगवान गणेश के स्थान पर छड़ी हुई हरी इलायची आपके व्यापार में वृद्धि करती है। भगवान शिवा के ऊपर छड़ी हुई हरी इलायची आपके बुद्धि ज्ञान और विवेक में वृद्धि करती है और दीपक के अंदर जो आपने डाली हरी इलायची है, वह आपके जीवन के संकट और समस्याओं को समाप्त करती है। अब दोस्तों, हम जान लेते हैं तीसरे उपाय के बारे में। देखिए दोस्तों, ये उपाय बहुत ही चमत्कारिक है और इस उपाय के लिए गुरुजी ने बताया है, जब भी बुधवार के दिन कोई भी विशेष तिथि पड़े, चाहे प्रदोष की तिथि पड़े, मासिक शिवरात्रि पड़े, एकादशी की तिथि पड़े या फिर अष्टमी की तिथि पड़े, जो भी विशेष तिथियां पड़े, उसमें आपके लिए उपाय बहुत ही सर्वोत्तम होने वाला है। तो देखिए, इस उपाय को करने के लिए आपको मात्र एक हरा मूंग का दाना लेना है और इसी के साथ में आप एक तांबे के पात्र के अंदर अपने ही घर से शुद्ध जल लेना होगा। अब देखिए, इस उपाय को करने के लिए आपको अगर शिवा मंदिर के बाहर बेलपत्र का वृक्ष है तो वहीं पर आपको यह उपाय करना है, या फिर अगर आपके घर के आसपास जो भी बेलपत्र का वृक्ष है या फिर आपके घर में ही बेलपत्र का वृक्ष है तो वहां पर भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जो भी कंकड़ है उसे मान करके उसकी आपको पूजा करनी, यानी कि बेलपत्र के वृक्ष के नीचे अगर शिवलिंग है तो उनकी पूजा कर सकते हैं, लेकिन नहीं है तो फिर किसी भी कंकड़ को शिवजी मान करके, शिवलिंग मान करके उनकी आपको पूजा करनी है। तो देखिए, आपके पास जो एक हरा मूंग का दाना है, सबसे पहले तो उसे आपको जो आपने कंकड़ को शंकर समझा है उसके ऊपर अर्पित करना है और अब जो आपके पास एक लोटा शुद्ध जल है, इसे बुद्धेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए पूरा जल आपको वहीं पर अर्पित कर देना है। ना मानिए, इस उपाय को करने के बाद
आपके जीवन की जो भी समस्याएं हैं वह सभी दूर हो जाएंगी। आपके जीवन में सुख शांति आएगी। और इसी के साथ में अगर आपके जीवन में बुध ग्रह से जुड़ी हुई किसी भी तरह की समस्या है तो वह सभी भी दूर होगी। गुरुजी ने बताया है, जो भी व्यक्ति इस तरह से उपाय करता है तो मात्र 3 के भीतर ही उसकी जो भी समस्या है वह समाप्त होने लगती है। कारण भी नहीं पता है कि दोस्तों यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे दोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो दोस्तों उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है। और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तु भयम, ओम नमः शिवाय जरूर टाइप कर देना। तो दोस्तों इस हल्दी वाले उपाय को हमें इस बुधवार दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो ये वीडियो देखेगा दोस्तों उसको एक छुटकी हल्दी वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन हल्दी का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए हल्दी के उपाय की तो ये सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है। और ये एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस श्रावण बुधवार का। तो अब दोस्तों इस छुटकी हल्दी वाले उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वो बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों अगर आप चाहें तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को तो वह खुद अपने लिए भी सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए ये वाला उपाय करना चाहता है, तो दोस्तों वह भी कर सकता है। उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब ये है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वो यह वाला उपाय ना कर पा रही हो तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस हल्दी वाले उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों इस हल्दी वाले उपाय को हमें करना कहाँ पर है। हमें इसे घर के मंदिर और तुलसी के किनारे में जाकर करना है। बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं, हर एक उपाय को करते समय क्या हम इस उपाय को अगर घर पर तुलसी का पौधा ना हो तो मंदिर में कर सकते हैं। तो इस वाले उपाय को अगर घर पर करोगे तो ज्यादा अच्छा होगा। अगर मंदिर में तुलसी का पौधा है और वहां करोगे तो भी कर सकते हो इस वाले उपाय। उसके बाद में दोस्तों जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वो ये आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि दोस्तों सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस एक चुटकी हल्दी वाले उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप शाम के समय करेंगे तो ज्यादा होगा। बाकी अगर सुबह के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वो यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय है होता है वो शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 14 बजे के बीच का जो समय होता है यह समय प्रदोष काल का समय होता है। पर अभी जो मौसम चल रहा है इस मौसम में जो है शाम बहुत देर होती है, तो आप इस उपाय को 14 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो।
मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो। उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। परंतु बुधवार के दिन कोशिश करना कि समय के अंतर्गत ही कर लो। किसी कारणवश ना कर पाओ तो थोड़ा देरी से भी कर सकते हो। आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। अगर हमारे जीवन में दुर्भाग्य लगातार बना हुआ है, हमारे किस्मत रूठी हुई चल रही है, हमारे जीवन में लगातार कोई ना कोई विपत्ति आ रही है, कोई ना कोई ऐसे ग्रह नक्षत्र हमारे जीवन में लगातार बने हुए हैं जिनकी वजह से हम कोई भी अपना कार्य नहीं कर पा रहे हैं, ना ही हम अपना व्यापार शुरू कर पा रहे हैं, ना ही हमें अच्छी नौकरी मिल पा रही है, हमारे जीवन में काम धंधे की हासिलें हो पा रही है, हमारे किसी भी कार्य में हमें सफलता नहीं मिल पा रही है। तो पूज्य गुरुजी ने कहा कि जीवन में भी अगर इनमें से किसी भी तरह की समस्या चल रही हो तो आपको श्रावण मास में पैडी डी डीए चने वाली बुधवार नवमी तिथि में यह विशेष उपाय जरूर कर लेना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। देखिए, यह वीडियो बहुत ही ध्यान से सुनिए, क्योंकि इस वीडियो में जो उपाय आपको बताए जाएंगे वह श्रावण मास में वाली बुधवार की तिथि में ही करने हैं। इस नवमी तिथि में अगर हम लोग यह उपाय कर लेते हैं, तब तो पूज्य गुरुजी ने अपने शिव महापुराण की कथा में कहा कि आपके जीवन से इन सारी समस्याओं का अंत हो जाएगा और आपको भी धन धान्य की हासिली होगी। देखिए, सबसे पहले आप इस बुधवार को एक कार्य करेंगे। आप सुबह जब भी उठेंगे तो अपने स्नान वाले जल में थोड़ी सी हल्दी जरूर मिला लेंगे। आप सभी जानते हैं कि सावन का महीना चल रहा है और यह महीना समर्पित होता है भगवान महादेव को, माता लक्ष्मी को और माता तुलसी जी को। इसलिए अगर आप हल्दी वाले जल से स्नान करते हैं तो पूज्य गुरु जी ने कहा कि इससे आपका दुर्भाग्य समाप्त होता है, आपकी रूठी हुई किस्मत जागती है और आपके भी सौभाग्य में वृद्धि होती है और आपका गुरु ग्रह मजबूत होता है। अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए पहले खास उपाय के बारे में। इस उपाय के आपको 2 हरी इलायची ले लेनी है, फिर इसी के साथ साथ आपको ले लेना है एक दीपक। दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं और आप अपने घर पर अगर आटा मढ़कर उसका दीपक बनाते हैं तो उसका भी दीपक आप तैयार कर सकते हैं। इस दीपक में आपको घी का इस्तेमाल करना है और साथ ही साथ लंबी रुई की बत्ती का उपाय करना है। देखिए, इस उपाय को बहुत ही ध्यान से समझिए, क्योंकि यह उपाय महादेव को भी बहुत प्रिय और माता लक्ष्मी को भी बहुत प्रिय है। देखिए, अब सबसे पहले आप एक काम करेंगे। आप यह दीपक लेकर अपने घर के मंदिर के सामने पहुंच जाएंगे। आपके घर के मंदिर में माता लक्ष्मी की अगर कोई फोटो है, कोई प्रतिमा है, या फिर आपकी कुलदेवी की कोई फोटो है, कोई प्रतिमा है, या फिर माता रानी के किसी भी स्वरूप की कोई फोटो है, तो उनके सामने आपको यह उपाय करना है। आधा उपाय आप अपने घर के मंदिर में करेंगे और आधा शिवालय में जाकर करेंगे, इसलिए आपको उपाय बहुत ही ध्यान से समझना है। देखिए, अब माता रानी के सामने सबसे पहले आप थोड़े से चावल डाल दीजिए और उन्हीं चावलों के ऊपर ये दीपक रख दीजिए। इस दीपक को रखने के बाद इसमें थोड़ी सी आप पीसी हुई हल्दी डाल दीजिए। थोड़ी सी शुद्ध पीसी हुई हल्दी इस दीपक में डाल दीजिए। उसके बाद आप यह दीपक प्रज्वलित कर दीजिए और वहीं दीपक के सामने बैठकर, यानी माता रानी के सामने बैठकर, आप कम से कम 11 बार या 21 बार या 21 बार या 108 बार, जितना भी आपके पास टाइम हो, बार आप ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का स्मरण कर लीजिए। मंत्र का स्मरण करने के बाद आपके पास जो 2 हरी इलायची है, उनमें से एक हरी इलायची आपको इसी दीपक में डाल लेनी है और माता लक्ष्मी से प्रार्थना कर लेनी है कि मेरे जीवन में जो धन धान्य की कमी चल रही है, मेरे जीवन में जो सौभाग्य में वृद्धि नहीं हो पा रही है, दुर्भाग्य लगातार बना हुआ है, तो आपके जीवन में धन से संबंधित जो समस्या चल रही है उसको दूर करने के लिए माता रानी से कर लेनी है। फिर इसके बाद आपको ये दूसरी हरी इलायची और थोड़ा सा शहद लेकर पहुंच जाना है शिवालय। देखिए, ये उपाय आप शाम के समय में ही करेंगे। शिवालय पहुंचने के बाद इस दूसरी हरी इलायची को आप शहद में डुबो लेंगे, चारों तरफ से इस हरी इलायची में शहद लगा लेंगे और फिर यह हरी इलायची आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। शिवलिंग के सामने बैठकर आपको महादेव से प्रार्थना कर लेनी है कि आपके जीवन धन से संबंधित कोई समस्या चल रही है या आपकी कोई विशेष मनोकामना है जो परिपूर्ण नहीं हो पा रही है, तो महादेव से उस मनोकामना को परिपूर्ण करने के लिए प्रार्थना कर लेनी है और श्री या फिर का कम से कम 108 बार जाप करने के बाद फिर वापस अपने घर आ जाना है।
पूज्य गुरुजी ने कहा कि अगर आप इस बुधवार नवमी तिथि में इस अचूक उपाय को कर लेते हैं तो आप जीवन से भी धन की समस्या हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी और आपको भी माता लक्ष्मी की कृपा हासिल होगी। अब इसके बाद बात करते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे खास उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय के लिए आपको एक लोटा जल ले लेना है, फिर इसी के साथ आपको ले लेना है थोड़ा सा गुड़। आप एक टुकड़ा या दो टुकड़े गुड़ के ले लीजिएगा और इस गुड़ को इस एक लोटे जल में डाल लीजिएगा। फिर इसी के साथ को थोड़ी सी पीसी हुई शुद्ध हल्दी ले लेनी है। एक या दो चुटकी शुद्ध पीसी हुई हल्दी ले लीजिएगा और इसको भी इसी एक लोटे जल में डाल लीजिएगा। अब आपका ये एक लोटे जल का मिश्रण तैयार हो गया। इस एक लोटे जल को लेकर आप पहुंच जाएंगे अपने घर पर जो माता तुलसी का पौधा है उसके सामने। अगर आप अपने घर की छत पर माता तुलसी का पौधा रखे हुए हैं तो वहां पहुंच जाएगा और ये एक लोटा जल माता तुलसी के पौधे में आपको समर्पित करते हैं और ओम नमो भगवते वासुदेवा या फिर ओम महालक्ष्मी नमः, इन दोनों में से किसी भी एक मंत्र का लगातार स्मरण करते जाना है। धीरे धीरे जल समर्पित करते जाइए और इन दोनों में से किसी भी एक मंत्र का कम से कम 11 बार या फिर अधिक से अधिक 108 बार जाप कर लीजिए। फिर वहीं तुलसी जी के पौधे के सामने बैठकर आपके जीवन में जो धन धान्य से संबंधित समस्या चल रही है या फिर आपके घर में बहुत ज्यादा होता है, शांति नहीं है, आपके जीवन में दुर्भाग्य आपके जीवन में है, आपकी किस्मत आपसे रूठी हुई है, तो इन सभी समस्याओं के लिए माता तुलसी से और भगवान नारायण से और महादेव से प्रार्थना कर लेनी है और फिर उसके बाद वापस आ जाना है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि श्रावण मास में तुलसी जी के पौधे का बहुत ही विशेष महत्व होता है, इसलिए अगर हम इस महीने में तुलसी जी के सामने कुछ विशेष करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, तो इससे माता तुलसी हमारे जीवन में धन धान्य के भंडार भर देती है। हल्दी समर्पित करने से माता तुलसी हमसे अति शीघ्र प्रसन्न होती है, इसलिए हल्दी आपको इसे एक लोटे जल में जरूर मिलानी है। तो चलिए बढ़ाते हैं अगले उपाय की ओर। देखो, यदि आपके जीवन में आर्थिक संकट बहुत अधिक हो रहे हैं, धन की समस्या लगातार जीवन में बनी हुई, एक एक रुपयों को हासिल करने के लिए आपको बहुत अधिक केडीडीडीएच मेहनत कर रहे हैं, तो आज रात्रि में सोने से पहले आपको यह एक चमत्कारी दीपक का उपाय अवश्य करना है। या फिर यदि आपका जो व्यापार है, बिजनेस है, दुकान है, वो अच्छे से नहीं चल पा रही है, तो आज रात्रि में इस विशेष दीपक का उपाय आपको अवश्य करना चाहिए। देखो दोस्तों, दीपक हमारे घर में सभी नकारात्मक शक्ति को बाहर करता है। यह उपाय आपको साल में केवल एक बार करने का ही मौका मिलता है। केवल और केवल नवमी पर ही इस उपाय को किया जाता है। देखिए, इस उपाय के लिए आपको तुलसी जी की जो सूखी लकड़ी होती है उसे ले लेना है। देखिए दोस्तों, यदि आपके पास पुरानी तुलसी जी की लकड़ी है तो उसे आप ले सकते हैं, और यदि आपके घर में तुलसी जी जो लकड़ी है वो सूखी हुई है तो उसकी लकड़ी आप तो डीडीएच करके इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि सूर्यास्त से पहले पहले ही आपको ये जो तुलसी जी की लकड़ी है इससे ही तोड़ लेना है। तो इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले तो एक मिट्टी का दीपक लेना होगा। आप चाहे तो आटे का दीपक भी ले सकते हैं, क्योंकि आटे का दीपक सभी दीपक में सर्वोत्तम समझा गया है। इस दीपक के अंदर आपको शुद्ध घी का उपाय करना होगा और इससे दीपक के अंदर अपने जो तुलसी जी की लकड़ी ली है उसे भी रख देना है। लेकिन ये जो तुलसी जी की लकड़ी है इसमें आपको चारों तरफ अच्छे से घी लगा लेना है। देखिए, गुरुजी ने बताया है कि जो तुलसी जी की लकड़ी है, यदि आप उपाय करते हैं और बहुत ही शीघ्रता से जल जाती है, तो इसके लिए आपको एक कार्य करना है। आपको ले लेनी है और उससे रुई को आपको जो तुलसी जी की अपने लकड़ी ली है उस पर अच्छे से चारों तरफ लपेट देनी है। तुलसी जी की लकड़ी के ऊपर रुई लपेटने के बाद इसे आपको पूरा घी के अंदर डुबो लेना है। अब इसे आपको बाती के रूप में उपाय करना है। अब दोस्तों, इस दीपक को आपको प्रज्वलित कहाँ करना है? तो इस दीपक को आपको या तो भगवान विष्णु के सामने प्रज्वलित करना होगा, या फिर आपको भगवान श्री राम के सामने प्रज्वलित करना होगा, या फिर भगवान कृष्ण के सामने, यानी कि भगवान विष्णु के जो भी अवतार उनके सामने आप ये दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं, या फिर आप इससे दीपक को माता तुलसी जी के सामने भी प्रज्वलित कर सकते हैं। पूज्य गुरु जी ने बताया है कि जो भी व्यक्ति इस तरह से तुलसी जी की डंडी से यह दीप दान कर देता है, उसके जीवन में कभी भी धन की समस्या नहीं होती है। इसीलिए आपको ये पूरे साल में केवल एक बार ही मौका मिलता है। श्रावण माह में इस उपाय को करके देखना, आपकी सभी इच्छा जरूर पूर्ण होगी। यह जो उपाय है,
रात्रि में सोने से पहले करना है। और गुरुजी ने कहा कि आप कुछ ही दिनों में देखेंगे कि आपके जीवन में कितना बड़ा चमत्कार हुआ है। धन हासिली के नए नए मार्ग बन जाते हैं, जीवन की सारी बाधाएं समाप्त हो जाती हैं और आपको सुख समृद्धि की हासिलें होती है। तो चलिए जानते हैं इस विषय उपाय के बारे में, परंतु उससे पहले एक निवेदन है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। माता लक्ष्मी दोस्तों, हम लोग अक्सर खाना थोड़ा ज्यादा ही बनाते हैं और फिर कुछ खाना बच भी जाता है। सब्जी या ग्रेवी अक्सर खत्म हो जाती है और केवल रोटी बच जाती है। अगले दिन बासी रोटियों को घर के सदस्य या बच्चे खाने कतराते हैं। अगर आपके में भी ऐसा होता है तो ये जानकारी आपको हिलाकर रख देगी। अगर आप भी ऐसी रोटी खाते हैं तो आपको मालामाल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। इसी के साथ ही इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ ऐसी गलतियों के बारे में जो अगर आपके घर में भी महिलाएं करती हैं तो आज ही बंद कर दें, वरना पूरा घर हो जाएगा नष्ट। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। रसोई घर में ये गलती कभी भी नहीं करनी चाहिए। यकीन शास्त्रों द्वारा रसोई में इन गलतियों को करने वाला व्यक्ति हर हाल में वह निर्धन हो जाता है, उसे गरीबी का सामना करना पड़ता है, पूरे परिवार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। शास्त्रों में स्पष्ट बताया गया है कि जिस घर में मां अन्नपूर्ण जी का वास हो जाए तो मां के साथ साथ सभी देवी देवता एक साथ निवास करते हैं। ऐसा करने वालों के घर में अनाज का भंडार